नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोग बीच में फिर से एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन कहानी मेरे दोस्त, हम सबके अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है। मेरे दोस्त, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हम हो या आप हो, सबके अंदर मेरे दोस्त क्षमताओं का असीम भंडार होता है। मेरे दोस्त, कारण क्या है, समस्याएं क्या है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ। अपने आप को मेरे दोस्त मैं किसी के सामने भी तौल देता हूँ, ये गलत बात है। जिस दिन आप अपने असीम क्षमताओं को पहचान लेते हैं और जान लेते हैं, मैं आपको बता दूं, आप किसी के सामने अपने आप को मेरे दोस्त कम नहीं समझेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। जैसे 100 रुपये की आप नोट देख लीजिए, कितना भी उसको मरोड़ दीजिए, कितना भी उसको गंदा कर दीजिए, लेकिन वो 100 रुपये एक नोट है तो 100 रुपये एक नोट रहेगी, वो कम नहीं होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें आपको पता है। मेरे दोस्त, अगर नोट की तरह आप भी बनना चाहते हैं, कोई कितना क्यों ना आपके ऊपर उंगलियां उठाए, आपको कितना क्यों ना बुरा भला बोले, अपने आप को पहचान लीजिए। अपने अंदर की असीम शक्ति को आप पहचान लीजिए। मेरे दोस्त, आप किसी के सामने कभी झुक नहीं सकेंगे। अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो जीवन में जो आप चाहेंगे वो चीज़, वो मंजिल आप हासिल कर लेंगे। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोग बताऊंगा कि जो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं उनके लिए क्या समस्या हो सकती है। कभी भी मेरे दोस्त, आप अपने आप को किसी के सामने तौलिए मत, क्योंकि अगर आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं या किसी के सामने अपनी परेशानियों को बताते हैं, सुनाते हैं, तो लोग आपके ऊपर मजाक करेंगे। आपकी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप पर मेरे दोस्त खुद निर्भर होइए। अपने असीम शक्ति को आप पहचानने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप जरूर कुछ में कुछ मेरे दोस्त सफलता हासिल जरूर कर लेंगे। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोग बताऊंगा। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहेगी। तो आइए जानते हैं। अपने आप पर मेरे दोस्त काम शुरू कर दीजिए, बाकी सब खुद पे खुद हो जाएगा। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी इतना आलसी था मेरे दोस्त, क्योंकि वो सोचता था मुझे बैठे बैठे भोजन मिल जाए। तो आपको बता दूं कि बैठे बैठे भोजन कहाँ मिलता है। वो यही चक्कर में कुछ करता नहीं था, निठल्लों की तरह घूमता था और सोचता था मुझे कहीं जाने आने की ज़रूरत न पड़े, मुझे भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, यही सोचता था। एक दिन वो घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर ही एक आम की बगिया थी। उस आम के बगीचे में जाता है और देखता है वहाँ पके पके आम दिखाए उसे पड़ते हैं। उसके मन में लालच आ जाती है। वो आम के पेड़ पर आम खाने के लिए चढ़ता है। जैसे ही आम के पेड़ पर वो व्यक्ति चढ़ता है, आम का मालिक उस बगीचे में आ जाता है और वो आदमी आम के मालिक को देखकर परेशान हो जाता है और आम पेड़ से कैसे उतरकर वो वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते एक छोटे से जंगल में जाकर पहुँचता है। उस जंगल में जैसे ही वो पहुँचता है, वहाँ थक गया था, उसको सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। जैसे ही पेड़ के नीचे वो बैठता है, उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी लोमड़ी की टांग एक टूटी हुई थी। उसको चलने फिरने में बहुत समस्या हो रही थी। वो सोचने लगा कि इस कैसे लोमड़ी परेशान है और हैरान है। उसी बीच में जो जंगल में बैठा हुआ था, वहाँ शेर की दहाड़ आई और वो आदमी डर गया। सारे जानवर वहाँ जंगल से भागने लगे। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं आज ये नज़ारा देखता हूँ कि शेर के दहाड़ से सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग गए, अब लोमड़ी भाग नहीं पा रही है, अब इसके साथ क्या होता है। वो एक पेड़ पर मेरे दोस्त वो इंसान चढ़ गया ये नज़ारा देखने के लिए। और कुछ ही समय बाद वो शेर उस जंगल में आता है और उस लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी नहीं भाग पाती है उसकी टांग टूटने के कारण, और वहीं पर वो रुक जाती है। ये इंसान सारा ये बात देखता रहा। शेर आता है लोमड़ी के पास और शेर मेरे दोस्त एक मुंह में अपने मांस का टुकड़ा लिया हुआ था, उस लोमड़ी के सामने गिरा देता है और लोमड़ी बड़े मज़े से ही वो मांस का टुकड़ा खाने लगती है। कुछ ही बाद शेर वहाँ से चला जाता है। इंसान ने सारी बातें देखता रहा। वो इंसान के मन में, उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्या भगवान सर्वो सर्वा हैं, इस सब के लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। उस पेड़ से नीचे उतरता है,
और यही सोचते सोचते वो अपने घर चला जाता है। और अपने घर में जाकर कम से कम मेरे दोस्त 2 से 3 दिन वो अपने घर में लेटा ही रहा, सोचता रहा कि जैसे शेर लोमड़ी के लिए ईश्वर भेजे थे मांस का टुकड़ा, उसके भोजन का प्रारंभ हो गया, वैसे ही मैं अपने घर में रहूँगा। भगवान भी हमारे लिए किसी न किसी रूप में किसी को भेजेंगे भोजन के लिए। 2 से 3 दिन बीतता है, भूख के मारा वो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता है, वो और परेशान हो जाता है और 3 दिन बाद अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है अपने घर से, घर के सामने एक महात्मा जी उसे दिखाई पड़ते हैं और महात्मा जी से सारी दास्तान जंगल का वो व्यक्ति बताता है। महात्मा जी मुस्कुराकर उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भगवान सबके लिए भोजन का प्रावधान करते हैं, हमारे लिए आपके लिए भी वो सर्वसाधारी हैं, सबके लिए वो भोजन प्रावधान करते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि ईश्वर आपको लोमड़ी नहीं वो शेर बनाना चाहता है। मेरे दोस्त, इंसान की ये बात समझ में आ गई और गुरु जी से क्षमा मांगता है, बोलता है गुरुदेव अपने जीवन में बहुत गलतियाँ कर दिया, अब ऐसा गलती नहीं करूँगा। मेरे दोस्त, आपको भी बता दें कि जीवन में आपको ईश्वर अगर भेजा है इस धरती पे, आपको लोमड़ी नहीं शेर बनाकर भेजा है। मेरे दोस्त, अपने असीम शक्ति को आप पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को पहचान गए, अपने असीम शक्ति को पहचान गए, तो सारी दुनिया पर आप विजय पा सकते हैं। मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए, तब तक आप लोग इस वीडियो में, इस कहानी में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।